Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am coming with a new topic for class 10th. सो आजकल जो है क्लास 10 के लिए हर रोज़ एक नया टॉपिक आ जा रहा है। आजकल जो है सोशल मीडिया और यूट्यूब पे जो है CET एक नया टॉपिक आया है कि आफ्टर 10 CET का एग्ज़ाम होगा या नहीं, या CET क्या है। सो हेयर आई वांट टू क्लियर दैट कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी ट्वीट नहीं किया गया है जिससे इस चीज़ का क्लियरिफिकेशन हो कि ऐसा एग्ज़ाम लिया जाएगा या नहीं। सो स्टूडेंट्स को जो है इससे रिलेटेड जो भी रूमर्स है या जो भी कन्फ्यूजन है उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट से कोई डिसीजंस नहीं आता है तब तक आपका ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि ये जो है CET ये वर्ड या ये एग्ज़ाम आपका होगा, ये कहाँ से आया है। तो ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि नए कॉलेज में आपके एडमिशन से पहले आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाए। तो ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ चैनल पर बताई गई थी सबसे पहले, और इसके बाद इसका डिस्कशन सोशल मीडिया पर और यूट्यूब वगैरह पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब ये सब चीज़ें जो है इसलिए हो रही हैं, ये सब अंदाज़े इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो एजुकेशनल पैनल है महाराष्ट्र का, उनकी मीटिंग्स होती रहती हैं। तो उनकी मीटिंग में जो डिसीजन है वो तो अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन इससे जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि जो है आपके ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाएँ। तो जिस तरह से हमने जो है लास्ट वीडियो में देखा था कि गायकवाड़ मैडम ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने इंटरनल असेसमेंट की बात की थी, तो उससे भी जो है बहुत सारे रफ क्राइटेरिया बनाए गए थे कि हो सकता है कि आपका इंटरनल असेसमेंट में जो है ऑब्जेक्टिव्स लिए जाएँ या फिर जो है आपके इंटरनल ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो। तो ये भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियरिफिकेशन इसका भी नहीं आया है कि किस तरह से जो है आपका इंटरनल असेसमेंट लिया जाएगा, लेकिन इंटरनल असेसमेंट आपका होगा जिसकी बेसिस पे आपकी जो है मार्कशीट बनाई जाएंगी। इसी तरह से 26 अप्रैल को गायकवाड़ मैडम ने ट्वीट किया है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हेल्ड अनदर मीटिंग विद द प्रिंसिपल एंड द वाइस प्रिंसिपल ऑफ द प्रोमिनेंट जूनियर कॉलेज फ्रॉम मुंबई, पुणे एंड नागपुर एज पार्ट ऑफ आवर कंसल्टेशन टू डिवाइस फेयर असेसमेंट एंड द एडमिशन पॉलिसी फॉर द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर इस तरह से बताया गया है कि जो महाराष्ट्र के मेन कॉलेजेस हैं उनके प्रिंसिपल के साथ गायकवाड़ मैडम की ऑनलाइन मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में जो है उन लोगों ने ये डिस्कस किया है कि 10th के बाद जो है 11th में किस तरह से जो है स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया जाए। तो इसमें जो है अलग अलग कॉलेजेस के जो भी प्रिंसिपल्स थे उन्होंने अपने वैल्यूएबल सजेशंस दिए हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग दिस टाइप ऑफ एग्ज़ाम। इस तरह के जो है एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके लिए जा सकते हैं, या फिर जो है आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो इससे रिलेटेड अभी कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं बताया गया है, इसलिए हम जो है CET के डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके डीप में नहीं जाएंगे कि CET में आपको क्या सिलेबस पूछा जाएगा, कैसा होगा, इससे रिलेटेड किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। बट हम एक कॉमन देख लेते हैं कि CET होता क्या है। तो CET का जो डेफिनेशन हम देखेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन, तो वो है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि हमेशा जो है 12th के बाद ली जाती थी। 12th के बाद जो है आपको मेडिकल फील्ड में जाना है या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में, या जो भी आपकी चॉइस की फील्ड है उसमें जाने से पहले आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, जिनके मार्क्स के बेसिस पे जो है आपके कॉलेजेस डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि क्योंकि आपके जो है बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं लिए गए, तो हो सकता है कि 11th-12th में एडमिशन के लिए आपकी CET की एग्ज़ाम ली जाए। तो मे बी उसमें जो है ये ऑब्जेक्टिव बेस होती है, इसमें सिर्फ MCQs पूछे जाते हैं। तो अगर आपको जो है साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना है या आर्ट्स के कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उससे रिलेटेड जो है आपकी एक MCQs पैटर्न या ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे जो है एक एग्ज़ाम ली जाए। लेकिन अभी इससे रिलेटेड कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपको हमारे चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। ओके। और यहाँ पर हम इस वीडियो में एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं 12th से रिलेटेड, HSC से रिलेटेड से रिलेटेड बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है। कहीं पर बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गई हैं या पोस्टपोन हुई हैं। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में भी गवर्नमेंट से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसलेशन का। एग्ज़ाम सिर्फ जो है 10th की कैंसिल की गई है, 12th की एग्ज़ाम जो है मई एंडिंग तक पोस्टपोन की गई है। हो सकता है इनकी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या फिर इनकी एग्ज़ाम जो है कैंसिल भी हो सकती हैं, लेकिन अभी इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। मे बी आपको जो है नेक्स्ट वीक तक इसके लिए वेट करना पड़ सकता है। सो इससे रिलेटेड अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।